खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। गोरख पार्क सादरा स्थित श्री राजमाता झंडे वाले मंदिर में स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज के सानिध्य में सामूहिक विवाह महोत्सव में 4 कन्याओं का विवाह संपन्न कराया गया। स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बेटी बचाओ के रूप में आगे बढ़ाते हुए अभावग्रस्त परिवार की कन्याओं का विवाह किए जाते रहते हैं। उसी कड़ी में 4 अभावग्रस्त परिवार की कन्याओं का सनातन संस्कृति द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण द्वारा विवाह संपन्न किया गया। मंदिर की महिला सेवादारों ने मंदिर के मुख्य द्वार पर दूल्हों के मस्तक पर तिलक लगाते हुए आरती उतारकर स्वागत किया। गणमान्य लोगों की उपस्थिति के साथ वर वधु पक्ष के लोगों की करताल ध्वनि के बीच वर वधु ने एक दूसरे को जयमाला पहनाकर स्वीकार किया। विद्वान पंडित श्री राम शर्मा द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ फेरे संपत्ति संपन्न कराई गई। नवदंपतियों को विदाई के रूप में उपहार स्वरूप पलंग, अलमारी, कपड़े, बर्तन एवं दैनिक उपयोग का घरेलू सामान भी दिया गया। इस अवसर पर कन्यादान में विशेष रूप से गुरुमाता पूजा जी, महामंडलेश्वर स्वामी वेदमूर्तिनंद जी महाराज, स्थानीय सांसद मनोज तिवारी, प्रसिद्ध भजन गायक कुमार विष्णु, विधायक जितेंद्र महाजन ने पहुंचकर कन्याओं का मान बढ़ाया। स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज ने संबोधित करते हुए कहा कि गृहस्थ आश्रम के द्वारा मनुष्य धर्म, अर्ध्य, काम, मोक्षा चारों को सहजता से प्राप्त कर लेता है। संत महात्मा देवी देवताओं ने भी उत्तम गृहस्थ आश्रम को अपनाया। उत्तम गृहस्थी जीवन के लिए सहनशील स्वभाव अति आवश्यक होता है। सांसद मनोज तिवारी ने स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा किए जा रहे आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ समाज सेवा हेतु कन्याओं का विवाह, एम्बुलेंस सेवा, लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार, अस्थि विसर्जन, प्रतिदिन भंडारा, राशन वितरण एवं अन्य कार्यों के लिए हमें सेवा की प्रेरणा देता है। बेटी को शिक्षा एवं विदाई से संबंधित गीत गाकर माहौल को भावुक कर दिया। इस अवसर पर पूर्व स्थायी समिति के अध्यक्ष परवेश शर्मा, आचार्य नरेश वशिष्ठ, पूर्व चेयरमैन अनिल वशिष्ठ, कुसुम तोमर, सचिन शर्मा, विमल मोहत्रा आदि उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा सभी ने इस विवाह महोत्सव को लेकर, आपको सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। आज श्री राजमाता मंदिर में सामूहिक विवाह संस्कार में भाग लेने आया हूं। आज हमारे राजेश्वरानंद जी गुरु जी का भी विवाह का वर्षगांठ है और इस अवसर पे 3 बेटियों का विवाह हो रहा है। तीनों जोड़ों को आशीर्वाद दिया और सामूहिक विवाह बहुत पुण्य का कार्य है, इसको जैसे भी हो सपोर्ट करना चाहिए। श्री राजमाता झंडे वाला मंदिर में हम समय समय पर अनेक समाज सेवा से जुड़े हुए कार्य करते रहते हैं। पिछले लगभग 25 साल से हम सामूहिक कन्या विवाह करते रहे हैं। उसी कड़ी में आज 7 मई को 4 कन्याओं का विवाह यहाँ पर संपन्न हुआ है। 3 आप देख रहे हैं और एक बच्चों के साथ कुछ विपरीत परिस्थितियां थी, तलाकशुदा थे, एजेड थे, तो उन्होंने कहा स्वामी जी हमारे को संकोच हो रहा है इस प्रकार से, तो उनका अलग से विवाह करवाया गया। मैं आपसे कहूँगा कि सरकार की एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मैं इसी नारे को एक रूप दे रहा हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आगे ले जाओ बात को बेटी बसाओ। और दूसरी बात तो मेरा एक अपना निजी वक्तव्य है, मैं आपसे कहूँगा कन्या पूजन तो आप बहुत करते हो, लेकिन थोड़ा सा कन्या दान की तरफ भी ध्यान देना शुरू करो। अगर आप कन्या दान में थोड़ी सी भी रुचि लेना शुरू करेंगे तो कुछ लोग जो कन्या भ्रूण हत्या, कन्या को बोझ मानते हैं, कन्या को अभिशाप मानते हैं, उन लोगों की मानसिकता सुधरेगी। और ये बेटियां जो हैं, बेटे जो भाग्य से मिलते हैं, बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। आज इस कन्यादान रूपी यज्ञ में 4 लड़कियों का विवाह करके ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी शतचंडी यज्ञ को संपन्न कर दिया गया हो। आप किसी जागरण में, चौकी में, यज्ञ में आहुति देना चाहें और देने से वंचित रह जाए तो मैं कहूँगा कहीं भी जाकर
किसी अभावग्रस्त परिवार के कन्या विवाह में जाकर कुछ कन्यादान कर दीजिए। समझो आप यज्ञ में पहुंच गए, आप चौकी में पहुंच गए, आप जागरण में पहुंच गए। देखिए, कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ। इस संसार में अगर सबसे बड़ा कोई दान है तो दानों में महादान कहा गया कन्यादान। और हमारे महाराज जी स्वामी राज राजेश्वरानंद जी अद्वितीय कार्य कर रहे हैं और अद्भुत कार्य कर रहे हैं, और ऐसा कार्य समाज को बहुत ही सबको करना चाहिए। जो आज महाराज जी का वैवाहिक वर्षगांठ है, उसी के पावन पर्व पे 4 वर वधू का और जो गरीब असहाय लोग हैं, और देखो विशेष करके इस विवाह की विशेषता ये है कि विधवा जिनको शादी के बाद छोड़ दिया हो, तलाकशुदा हो, ऐसे लोगों को गले लगा करके ऐसे लोगों का पाणी ग्रहण संस्कार किया जा रहा है। ये बहुत ही सराहनीय है और बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। तो इन दोनों वर वधुओं को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद, और समाज को भी ऐसे शुभ कार्य करते रहना चाहिए जिससे जो हमारे गरीब असहाय पीड़ित लोग हैं उनके विवाह में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए। सब लोग बढ़ चढ़ करके भाग लें। और मनोज तिवारी आए, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद और विजयी भव की शुभ आशीर्वाद की कामना दिया हम सभी साधु संतों ने। इस बार ऐतिहासिक जीत हो मनोज तिवारी जी का, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा वोटों से जीते। देखिए, ये सामूहिक विवाह जो हो रही है बहुत अच्छी बात है, मगर मैं एक सनातन धर्मी होने के कारण मैं ये बताऊंगा, सारा सनातनियों की जिम्मेवारी है जो छोटे छोटे बिजनेस करने के लिए जितने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है सनातन धर्म में, उनकी ये जिम्मेवारी समझ कर जो नीचे तबके की है उनको बिजनेस लेवल पे लेके आए। ध्यान देने वाली बात ये है, जो और धर्म के लोग हैं वो छोटे छोटे नीचे के काम भी करते हैं, करके अमीर बन चुका है, और हम सनातन धर्मी कोई काम करने के लिए राजी नहीं है क्योंकि वो छोटा काम है। काम कोई छोटा नहीं होता। सारे सनातन धर्मी इस धर्म को बना कर रखने के लिए बिल्कुल मेरे आशीर्वाद है। वाली जी के इस पवित्र पाणी ग्रहण समारोह में मेरा आना हुआ, मुझे निस्संदेह बहुत ही सुखद अनुभूति हुई है। ऐसा पावन कार्य जो स्वामी राजेश्वरानंद जी के माध्यम से हर वर्ष होता है, ऐसी कृपा ईश्वर की, माता रानी की हमेशा बनी रहे। और मैं तो ये मानता हूँ कि कन्या के निमित्त जो भी कुछ किया जाता है समाज में, निस्संदेह वह प्रशंसनीय और सराहनीय होता है। तो सभी वर वधू को मेरी ओर से आशीर्वाद, शुभकामनाएं। जो है ना वो धरती पर अवतार हुआ है हमारे। हमने नरेंद्र मोदी को वोट देना है, हमने सनातन धर्म को वोट देना है, हमने सबसे पहले आर्टिस्ट को वोट देना है, हमने अपने परिवार के सदस्य को वोट